वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम 5.1 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जस्ट आपके कोर्स की 5.2 एक्सरसाइज रह जाएगी और उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो प्रीवियस एक दो लेक्चर मिसिंग है मैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ एक लेक्चर मैंने कल अपलोड कर दिया था और बाकी जो तीन लेक्चर लगे वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं साथ साथ अपलोड कर दूंगी। तो 5.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले हम उससे जो रेलिवेंट एक एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जी, एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। हमने रेफरेंस रिलेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। रेफरेंस रिलेशन है an इज इक्वल है 6an माइनस 1 माइनस 9an माइनस 2 विद द इनिशियल कंडीशन a नॉट इज इक्वल है 1 और a1 इज इक्वल है 6। चीज के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो हमें ये रेफरेंस रिलेशन दिया गया है, ये हमें दिया गया कि ए एन इज इक्वल है 6n, ठीक है, गिवन रेफरेंस रिलेशन, और इसको हमने इज इक्वल टू 0 किया। हमने 6n वाली टर्म को इस साइड पे लिया और इस तरह से 9n माइनस 2 वाली टर्म को लिया। सबसे पहले हम इसकी डिग्री फाइंड करेंगे। तो डिग्री फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिलेशन n माइनस 2। हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट और मिनिमम सबस्क्रिप्ट, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हुआ है जी, इसकी डिग्री हम जब फाइंड करेंगे वो हमारे पास 2 आ रही है। अब जब डिग्री 2 आ गई तो डिग्री से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी हमारी, उसको हम किस तरह से बनाते थे, ए की जगह पे आर को रिप्लेस करते हैं और जो ए के सबस्क्रिप्ट में होता है वो आर की पावर में चला जाता है। तो सेम हमने इसी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बिल्ड कर लिया। आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कल के लेक्चर में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स इसलिए किए थे, डिग्री और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिर्फ इसलिए डिस्कस की थी कि ये दोनों पॉइंट जो है जरा अच्छी से इन पे क्लिक हो जाए। हम अगला स्टेप जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए लेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करने से इसके फैक्टर्स बनेंगे, इसी से हमने इसकी सोल्यूशन इक्वेशन निकाल देनी है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सोल्यूशन इक्वेशन रिक्वायर्ड है हमने वो फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है सोल्यूशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इस रेफरेंस रिलेशन का। तो आफ्टर मेकिंग द फैक्टर्स, हमने इसके फैक्टर्स बनाए r माइनस 3 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो ऑब्टेन हो रहा है r इज इक्वल टू 3,3, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जब हम उसको देखेंगे तो an इज इक्वल है k1 प्लस k2 n पावर 3 पावर n। और ये हमारे पास ये किस तरह से, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आपके पास रियल रूट्स होंगे और वो दोनों सेम आइडेंटिकल होंगे तो उनको हम रिपीटेड रूट्स हैं, तो हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब देखिए सोल्यूशन के ऊपर इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं हमारी वो किस तरह से होती हैं, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं तो वो हमारे पास लिखी होती हैं y नॉट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स होता है कि x अगर इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास y इज इक्वल होगा 1 और हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन लिखी है वो लिखी हुई है a नॉट इज इक्वल है 1। इट मीन्स आपके पास n इज इक्वल है 0। तो हमारे पास जो n है जब 0 होगा तो हमारे पास जो a नॉट वाली टर्म है वो इज इक्वल है 1 के। a नॉट को हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन 1 में इनिशियल कंडीशन हम पुट करेंगे। देखिए ए नॉट इज इक्वल है 1, तो पुटिंग ए नॉट के लिए हमें क्या चाहिए, एन इज इक्वल टू 0। तो एन इज इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो ए नॉट इज इक्वल है k1 प्लस n2, k1 प्लस k2 और n की जगह पे 0 और 3 पावर 0, k1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास दूसरी कंडीशन में आ जाए, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास ये a1 इज इक्वल है 6। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम a1 इज इक्वल टू 6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इट मींस n इज इक्वल टू 1, तो गिवन a1 इज इक्वल है k1 प्लस k2 1 e 3 पावर 1। तो आपके पास a1 इज इक्वल टू 6, तो इसकी टर्म हमने पुट कर दी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर k1 की वैल्यू भी मौजूद है, k वैल्यू की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास k2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हेंस इक्वेशन 1 गिव्स द सॉल्यूशन एज। अब इसके जो सॉल्यूशन गिवन था उसमें हमने k1 k2 की वैल्यूज पुट कर दी
और ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो भी सेम इसी तरह से है, ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व की हुई है, ये आप खुद कर सकते हैं और होपफुली ये हो जाएगी। ये भी इजी है, सेम इसी तरह से। ये इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें 3 आपको इनिशियल कंडीशन दे दी गई हैं और 3 टर्म्स दे दी गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लें। अगर इसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूँ। जी, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो थे कल के लेक्चर में हमने कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 6 से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस रिलेशन व्हेन। हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है इन रेफरेंस रिलेशन का। अब देखें, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने का बोला गया है, हमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि इसकी डिग्री फाइंड करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें, हमें सॉल्यूशन कहा गया है। जब सॉल्यूशन कहा गया है तो हमें ये दोनों खुद ब खुद फाइंड करनी पड़ेगी, इसी से सॉल्यूशन बनेगा। और उसके ऊपर हमें इनिशियल कंडीशन भी दे दी है, मतलब हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी इसमें फाइंड करके देनी है। अब यहाँ पर कांस्टेंट, इनिशियल कंडीशन जो भी है ना कॉन्सेप्ट, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीक्वेंस के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहां पर ये वेरिएबल्स के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों तरफ। जी, ए पार्ट में है हमारे पास ए एन इज इक्वल है टू ए एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर देन वन है, टुगेदर विद ए नॉट इज इक्वल टू 3। जी, इसके सोल्यूशन पे आते हैं आप। जी, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन कैन बी रिटन एज, अब जो रेफरेंस रिलेशन है हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हियर अब इसकी डिग्री जब फाइंड करेंगे तो डिग्री क्या होता है, इसकी मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म, तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब उस r की पावर के साथ हम इसको पुट करेंगे तो ये r माइनस टू इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट होगी, तो r पावर 1 और यहाँ पे r 1 माइनस 1 मीन 0, r पावर 0, r इज माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 2। तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है इज गिवन बाय, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो ए एन इज इक्वल होगा k1 टू पावर n। अब ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें किस तरह से मिला है, ठीक है, हमारे पास जो r है वो क्योंकि हमारे पास एक ही आ गया है, डिस्टिंक्ट और रियल रूट हमें मिल रही है, तो उसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा k1 कांस्टेंट और 2 पावर n इंटू ए एन। अब इसमें हमारे पास देखिए इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, इनिशियल कंडीशन जो हमें गिवन है वो गिवन है ए नॉट इज इक्वल है 3। इट मीन्स अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ए नॉट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो हम इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन इक्वेशन 1। we have n is equal to 0, तो given a not is equal है k1 2 power 0। एन की वैल्यू को पुट करने से ए नॉट इज इक्वल है 3, हमारे पास ये गिवन है, तो ए नॉट की जगह पे हमने 3 रिप्लेस कर दिया और 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो k1 इज इक्वल है 3। अब इस वैल्यू को k जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, hence the given hence 1 gives the solution। अब हमारे पास जो 1 से सॉल्यूशन आएगा ए एन इज इक्वल है 3 इंटू 2 पावर n। तो इस तरह से इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में है ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन प्लस 6 ए एन माइनस 2 फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 2, टुगेदर विद ए नॉट 3 है और ए वन इज इक्वल टू 6 है। सेम इसी तरह से गिवन रेफरेंस रिलेशन कैन बी रिटन एज, तो इस रेफरेंस रिलेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है इक्वल टू 0। अब हमने डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री के लिए डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज मैक्सिमम डिग्री और मिनिमम डिग्री। maximum degree minus minimum degree is equal to 2, therefore the characteristic equation is। अब जो characteristic equation है उसको बिल्ड करने के लिए जो हमारे पास रिटर्न रेफरेंस रिलेशन होता है उसमें हमने a को r से रिप्लेस करना है और e की जो सबस्क्रिप्ट में है वो r की पावर में चला जाएगा, तो ये r पावर n माइनस r पावर n माइनस वन और माइनस 6 r n r पावर n माइनस 2। अब n इज इक्वल टू 2 है तो n को इज इक्वल टू 2 पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके इससे इसका सोल्यूशन निकालना है, इससे इसकी रूट्स निकालनी है। जो हमने रूट्स निकालनी है रेफरेंस रिलेशन की मदद से, तो हम इसकी रूट्स निकालते हैं, इनके फैक्टर्स में बनाएंगे इसको। फैक्टर्स करने के बाद इसकी जो रूट्स निकल रही हैं r इज इक्वल टू 3 और माइनस 2, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं और ये नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो अब जो इसका सोल्यूशन बनेगा है द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाय, जिसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ए एन इज इक्वल है k1 3 पावर n प्लस k2 माइनस 2 पावर n। अब क्योंकि हमें इसकी इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो हमने ये k1 और k2 की वैल्यूज भी फाइंड कर लेनी इन कंडीशंस को यूज करते हुए।
जी, तो हम कंडीशन यूज करते हैं बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन 1 वी हैव a naught is equal to 3 by putting n is equal to 0 gives a naught is equal to k1 3 power naught plus k2 minus 2 power 0। तो हमारे पास 3 और माइनस 2 टर्म जो ये 1 हो जाएंगी, तो 3 इज इक्वल है k1 प्लस k2। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ रही है क्योंकि एक वैल्यू नहीं आ रही है, भी की इक्वेशन आ रही है a1 इज इक्वल टू 6 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो n इज इक्वल टू 1 गिव्स n इज इक्वल टू 1 जो हमें दे रहा है a1 इज इक्वल है k1 3 पावर 1 प्लस k2 और k2 माइनस 2 पावर 1। 6 इज इक्वल है 3k1 माइनस 2k2 और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए देखिए, इन दोनों इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास तीन मेथड्स है, कोएफिशिएंट इक्वल कर लें आप दोनों के कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें। जैसे कि हम यहाँ से k1 की वैल्यू निकालते हैं, k1 इज इक्वल होगा 3 माइनस k2 और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास k1 और k2 की वैल्यूज आ जाएंगी। या आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, दोनों के कोएफिशिएंट सेम करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास k1 और k2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनको पुट करेंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सोल्यूशन जो हमारे पास आया हुआ है रेफरेंस रिलेशन से, उसमें पुट करने से k1 और k2 की वैल्यूज को पुट करने से जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में भी हमारे पास ए एन इज इक्वल है 7 ए एन माइनस 1 माइनस 10 ए एन माइनस 2 for n greater equal to 2 together with the a naught is equal to 2 and a1 is equal to 1। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन कैन बी रिटन एज, इसको भी हम सेम उसी फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 0। डिग्री फाइंड करने के लिए इसके मिनिमम और मैक्सिमम को माइनस करेंगे, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है अब डिग्री आ गई है, तो इस इक्वेशन में हमने एक ही जगह पे r रिप्लेस किया और हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने इसकी रूट्स निकाल ली हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्योंकि नॉन रिपीटेड हैं और दोनों ही आइडेंटिकल डिफरेंट आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, तो सॉल्विंग द सॉल्यूशन जो हमारे पास इक्वेशन का आ रहा है, अब हमने वो फाइंड करना है इन रूट्स को मदद से। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, a n इज इक्वल है k1 बाय 5 पावर n प्लस k2 2 पावर n। अब हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, अब इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए k1 और k2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, बाय यूजिंग जब इनिशियल कंडीशन को हमने यूज किया है तो a नॉट इज इक्वल टू 2 putting n is equal to 0 gives a naught is equal है k1 5 power naught plus k2 2 power naught, 2 is equal है k1 plus k2, चूंकि 5 power 0 जो है आपके पास इक्वल टू 1 और 2 power 0 is equal to 1। इसी तरह से ये हमारे इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, a1 is equal to 1 in the 1 n is equal to 1। अब a1 is equal to 1 होगा तो n हमने is equal to 1 पुट करना है, gives a1 is equal है k1 5 power 1 plus k2 2 power 1। जी, अब इससे भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो k1 इज इक्वल टू -1 और k2 इज इक्वल टू 3। आई थिंक ये इक्वेशन सॉल्व करना इजी है आपके लिए है और ये आप कर लेंगे इजीली। मैं कर देती हूँ एक सॉल्व। जी, हम यहाँ से वैल्यूज लेते हैं, 2 माइनस k2 इज इक्वल है k1। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल है 5 2 माइनस k2 प्लस 2k2, तो ये 10 माइनस 5k2 प्लस 2k2, 10 माइनस ये आपके पास -5 और ये 3k2 और यहाँ पे आपके पास ये 1 टर्म आ रही है। अब यहाँ से ये 1 माइनस 10 इज इक्वल है -3k2, -9 इज इक्वल है -3k2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 3 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये k2 इज इक्वल है 3। k2 की जब आपके पास वैल्यू आ गई आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, k1 इज इक्वल है 2 माइनस 3 इज इक्वल है -1, तो k1 की वैल्यू भी हमें ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से ये आपकी वैल्यूज निकल आएंगी इजीली, इनको सॉल्व करेंगे तो ये निकल दी जाएगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट करना है हमने, जो रिक्वायर्ड हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास ऊपर इक्वेशन बन रही है उसमें हमने इन वैल्यूज को पुट कर देना है और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से डी पार्ट में भी सेम इसी तरह से चल रही है और इसमें भी रेफरेंस रिलेशन हमें गिवन है, इनिशियल कंडीशन 2 गिवन है टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन और गिवन रेफरेंस रिलेशन कैन बी रिटन एज, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब डिग्री फाइंड करेंगे आप, इसकी डिग्री के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपने इसकी फैक्टर्स बनाए हैं और जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं वो आइडेंटिकल बन रहे हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो रिपीटेड आ रही हैं, ठीक है। तो रिपीटेड रूट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की वो ये है, इन एन इज इक्वल टू k1 प्लस k2 n माइनस 3 पावर n। तो बाय यूजिंग, अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं। इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए हमें k1 की वैल्यू मिल गई और जैसे हमें k2 की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई है, तो हमने इन दोनों को रिक्वायर्ड सिस्टम में पुट किया और हमारा आंसर। जी नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। अब यहाँ पर हमें वो कहा गया कि फॉर्म आपने फाइंड करनी है जनरल सॉल्यूशन की। इट मींस हमें इनिशियल कंडीशंस नहीं दी गई, हमने सिर्फ उसकी जनरल फॉर्म फाइंड करनी है सॉल्यूशन की जो कि रेफरेंस रिलेशन की बने। तो सबसे पहले ए हमारे पास जो रेफरेंस रिलेशन है उसको हमने अरेंज करना है। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब उसमें से हमने डिग्री फाइंड करनी, हियर द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट और मिनिमम सबस्क्रिप्ट माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो हमारे पास ए को हमने रिप्लेस किया आर से, जो ए के सबस्क्रिप्ट में है वो आर की पावर में चला जाएगा, तो आर क्यूब माइनस 6 आर स्क्वायर प्लस 12 आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्यूब वाली इक्वेशन है तो इसकी रूट्स जो हमारे डायरेक्ट नहीं बनेगी, हम इसको फैक्टर्स में नहीं कर सकते हैं, हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। और सिंथेटिक डिवीजन जो है ये आपने पहले की हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार सिंथेटिक डिवीजन से करके आपको बता देती हूँ सिंथेटिक डिवीजन जो है उसको किस तरह से हम इसको करेंगे। जी जरा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, थोड़ी सी जगह स्पेस जरा सेट हो जाए। जी सिंथेटिक डिवीजन में करते हैं इसको। 1 -6 है, देखिए अब हमारे पास 12 और -8। जी इसका जो फैक्टर है वो है हमारे पास 2, तो ये फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आ गया। और यहाँ से आपकी जो टर्म आएगी जी, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से -4 आ रहा है, -4 इंटू 2 हमारे पास -8 आ जाएगा। अब -8 आ गया है, तो इन दोनों को जब हम करेंगे सॉल्व, यहाँ से हमारे पास फिर से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 4 टर्म आ रही है, 4 इंटू 2 ये हमारे पास 8 आ रहा है, प्लस -8 इज इक्वल टू 0। तो जब आपके पास ये 0 हो गया तो इट मीन ये इसकी टर्म क्या है, इसका फैक्टर बन रही है, तो हमारे पास जो ये फैक्टर बन जाएगा ये क्या बन जाएगा r-2। और बाकी हमारे पास जो टर्म आ रही है हमने उसको लिखना है, हमने उसको सॉल्व किया है, तो वो ये आपके पास है r-2 आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस r इज इक्वल टू 0। ये जो है इन्होंने इसको एक और तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे तो आपने इस स्टेप के बाद ये सिंथेटिक डिवीजन करनी है और उसके बाद आपका डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा। ये सारे आपने स्टेपिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले सेम टर्म्स बनाई है, फिर उन्होंने कॉमन किया, फॉर्मूलाज को ओपन किया, हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी, क्योंकि आपने प्रीवियस सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है ये सिंथेटिक डिवीजन, और नहीं सेकंड ईयर में भी पढ़ी हुई है, और उसके अलावा आपने ये 10th क्लास में सेकंड 4th चैप्टर में पढ़ी हुई है सिंथेटिक डिवीजन, आई थिंक सो। अच्छा जी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एक तो ये रूट आ गया, और इसको टर्म को हम फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ रही हैं। टू सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट, हमारे पास जो रूट्स आ रही हैं वो सारी ही रिपीटेड है, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन है। सो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो n इज इक्वल है k1 प्लस nk2 प्लस k स्क्वायर k3 पावर इंटू 2 पावर n। नेक्स्ट जो रेफरेंस रिलेशन है वो an इज इक्वल है 8 an-2 minus 16 an-4। तो given reference relation can be written as, ये reference relation है। Here the degree of the equation, जो डिग्री हमारे पास आएगी मैक्सिमम और मिनिमम इज इक्वल टू 4, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से रिप्लेसमेंट करने से ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके आफ्टर मेकिंग द फैक्टर्स और बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन वी हैव,
अब इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे या हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से हमारे पास जो इसकी फैक्टर्स बनेंगे वो ये बन जाएंगे। तो अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस सिंथेटिक डिवीजन के सिंपली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लें, या ये सिंपली क्योंकि ये फॉर्मूला डबल टाइम था इसको ओपन करके बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व कर लिया गया, सिंथेटिक डिवीजन इसमें यूज नहीं किया गया। तो डबल टाइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट r is equal to -2 into 2 hence the general solution is given by, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स हैं तो -2 टर्म और 2 टर्म के जनरल सोल्यूशन हमारे पास अलग अलग ऐसे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में है solve the recurrence relation an is equal to -3 an -1 -3 an -2 minus an -3 with the initial condition a naught is equal to 5 a1 is equal to -9 और a2 is equal to 50। तो जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है हमने उसको अरेंज किया है और उसके बाद उसमें से हाईएस्ट जो डिग्री है वो फाइंड करेंगे। हियर द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज दिस, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो भी सेम जैसे हम प्रीवियस करते हैं उसी तरह से आपने बिल्ड करनी है। अब इस इक्वेशन में से देखें, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं और फैक्टर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्यूब के जरिए फैक्टर्स बना के इसमें से कॉमन किया, आप उसको रहने दें, आप उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लें तब भी आपको सेम इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन का क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि आपको पहले इसको 1 से चेक करना है, फिर उसको -1 से चेक करना है, फिर उसको 2 से चेक करना है और फिर -2 से चेक करना है। तो ये टर्म से आपने चेक करना है। अगर ये आप कंपैरेटिवली डिफरेंट कर थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगता है तो ये जो मेथड किया गया इसको भी स्टडी कर लेते हैं एक दफा। तो इस मेथड में ये किया गया है कि जो क्यूब है ना उस टर्म r क्यूब प्लस 1 और प्लस 3r स्क्वायर और प्लस r, तो ये इस तरह से इसकी सेटिंग की गई है। देखिए कि ये जो है ना ये क्यूब के फॉर्मूले की अरेंजमेंट तक लग रहा है कि अगर हम 3r यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये r प्लस 1 और यहाँ से ये r प्लस 1 है। अगर हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं तो 1 क्यूब और 1 सेम ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने r क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया है, वो बन रहा है r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली ये फॉर्मूला को ओपन किया गया है प्लस 3a। अब यहाँ पे जो 3r है उसको कॉमन कर लिया गया, r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि r प्लस 1 दोनों टर्म्स में आ रहा है, r प्लस 1 इज इक्वल टू कॉमन कर लिया गया और जो रिमेनिंग है r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 और यहाँ से 3r टर्म इज इक्वल टू 0। तो r प्लस 1 r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। r प्लस 1 और यही जो टर्म है इनके फैक्टर्स करने से r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट, अब इसको सॉल्व करने से जो हमें रूट्स मिल रही हैं वो सारी रिपीटेड है। तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जिसका इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा an इज इक्वल है k1 प्लस n k2 प्लस n स्क्वायर k3 और -1 पावर n। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है तो हमने इनिशियल कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है। So using the initial condition a naught is equal to 5 to put n is equal to 0 gives n is equal to 0 जो है वो 5 के इक्वल है। 0 पुट करने से हमें k1 की वैल्यू मिल रही है 5। अब नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन है a1 इज इक्वल है -9 इन इक्वेशन 1 और n इज इक्वल टू 1 गिव्स a1 इज इक्वल है k1 प्लस k2 प्लस k3। n इज इक्वल टू 1 को पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये। अब इस इक्वेशन में नेक्स्ट आपके पास जो तीसरी इनिशियल कंडीशन दी गई है वो a2 की दे दी गई है, उससे भी आपको एक इक्वेशन होती। अब हमने क्या किया है इन दोनों इक्वेशंस में पहले तो r1 की वैल्यू पुट कर k1 की वैल्यू को सॉरी पुट करेंगे तो हमारे पास पुटिंग k1 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी, जैसे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब इनमें हम अगर कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, दोनों कोएफिशिएंट को सेम करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमें k2 और k3 की वैल्यूज मिलती है। या सिंपली आप सब्स्टिट्यूशन कर लें या आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। जी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 2k2 प्लस 2k3 प्लस 8 और 2k2 प्लस 4k3 इज इक्वल टू 10। मैंने इक्वेशन नंबर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ताकि इन दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया और ये -2k3 इज इक्वल है
-2, तो यहाँ से आपके पास K3 इज इक्वल आ गया जी 1। अब इस K3 को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो K2 प्लस K3 इज इक्वल है 4, तो K2 इज इक्वल है 4 माइनस 1 इज इक्वल है 3, तो इट मीन्स K2 इज इक्वल है हमारे पास 3 और K3 इज इक्वल है 1। सेम हमारी वैल्यूज आ गई, इसी तरह से पहले हमारी K1 की वैल्यू आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को जब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सेम इन्हीं लाइंस पर ही है जिस तरह से ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है। जी आप इसको सॉल्व खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक सो होगा नहीं, होपफुली आप कर लेंगे इसको ना। ये एज असाइनमेंट के तौर पे आप इसको खुद करने की ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन, जो हमारी रेफरेंस रिलेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो an माइनस 2 an माइनस 1 प्लस 2 an माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विद a नॉट इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है और ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन इज, जो रेफरेंस रिलेशन है हमने उसको अरेंज किया। अब इसकी नेक्स्ट हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी, तो हेयर इसकी डिग्री के लिए मैक्सिमम और माइनस मिनिमम डिग्री। तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है अब हम उसको फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से आपने ए की जगह पे आर को रिप्लेस कर देना है और ए की जो सबस्क्रिप्ट में है वो आर की पावर में चला जाएगा। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे। जब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो जो इसकी रूट्स आ रही हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए जो मेथड होता है वो आपके पास डिफरेंट होता है। वो हमारे पास जो मेथड है उसमें हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू इंक्लूड होती है, अयोटा पावर थीटा। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स की आते हैं वो होता है आर इंटू ई पावर अयोटा थीटा। ई पावर अयोटा थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है ई पावर अयोटा थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। जी हमारे पास ये आइलर आइलर फाइव इक्वेशन होती है, यहाँ पे सॉरी अयोटा नहीं आता है। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास क्योंकि आर आपके पास आ गया है, आर जो है हमारे पास जो रूट्स आई है वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो आर इज इक्वल है, हमने आर का मॉड फाइंड किया है, आर का मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1 प्लस 1 ये जो है ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने ये इसको पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़े हुए हैं आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेकंड चैप्टर, थोड़ा सा आपने स्टडी किया हुआ है इन चीज़ों को। तो आर जो है अयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अयोटा हम इसमें यूज नहीं करते, मैग्नीट्यूड में हम जो उसके साथ कोएफिशिएंट होता है उसको यूज करते हैं, तो ये 1। तो आर इज इक्वल है स्क्वायर रूट 2। थीटा हम फाइंड करेंगे, थीटा जो होता है वाई tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, तो वाई भी इज इक्वल टू 1 है और एक्स भी इज इक्वल टू 1 है। तो tan इनवर्स 1 जो होता है ये वो 45 होता है और 45 जो होता है वो π/4 होता है। Hence the required solution is given by, तो जो हमारे पास required solution हमारे पास आ जाता है वो ये आ जाता है। ए आपके पास कांस्टेंट, बी आपके पास कांस्टेंट, एन पाई ओवर 4 और एन पाई ओवर 4, क्यों, क्योंकि हमारा एन में सिस्टम आ रहा है कि सीक्वेंसेस में जा रही हैं, तो हमने यहाँ पे एन यूज किया। अब इनिशियल कंडीशन पे आता है। इनिशियल कंडीशन हमें दो गिवन है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 है और ए वन इज इक्वल टू 2 है। इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो ए नॉट इज इक्वल है स्क्वायर रूट 2 पावर 0 और ए cos 0 प्लस बी sin 0 और ए इज इक्वल है 1। इसी तरह से अब हमारे पास ए की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है जब हमने इसमें पुट किया है 0, क्योंकि cos 0 इज इक्वल होता है आपके पास 1, sin 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से ये टर्म भी होगी 1 और ये टर्म भी 1, तो यहाँ से a इज इक्वल है 1। ये मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट कर दिया गया यहाँ पे, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। a नॉट इज इक्वल है हमारे पास 1। अब यहाँ से देखें 1 इज इक्वल है, क्योंकि ये जो टर्म है ये भी 1 हो गई है 1, और a cos 0 इज इक्वल होता है 1 प्लस b, क्योंकि sin 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से ये आपके पास 1 इज इक्वल आ जाएगा जस्ट 8। पे आते हैं सेकंड इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास, उसमें हमें सेकंड इनिशियल कंडीशन में गिवन है कि a1 इज इक्वल टू 2
और इसमें हमने जब पुट किया a1 इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट कर दिया है। तो cos 45 और sin 45 जो होते हैं वो 1/√2 के इक्वल होते हैं, 1/√2। तो यहाँ से ये 2 टर्म के इक्वल है, a1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने ये ऑब्टेन कर लिया, ये देखिए क्योंकि दोनों में सेम है तो हमने इस टर्म को कॉमन करके इससे कैंसिल कर दिया, तो 2 इज इक्वल है a प्लस बी। अब a की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 1 ऑलरेडी है तो हमने पुट की और b की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी, वो है 1। Thus 1 gives the required solution as, जो 1 हमें required solution देगा वो a नॉट इज इक्वल है square root 2 पावर n cos n pi over 4 plus sin n pi over 4। जी, आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई है तो वो बता सकता है और वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्स कवर करने की ट्राई की है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, और कुछ मैंने स्किप भी किया है, तो इसलिए अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद